अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरूबा शाह है और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मकसद उन खवातीन को सामने लाना है जो वीमेन इन बिजनेस की हकीकी तस्वीर है। इस्लाम में वीमेन एम्पावरमेंट किसी नारे का नाम नहीं बल्कि इसका आगाज होता है जनाब खदीजा के किरदार और कारोबार के साथ कि जिन्होंने ना सिर्फ अपने लिए कमाया बल्कि दूसरों का सहारा भी बनी। आज भी ऐसी बहुत सी खवातीन हैं कि जो खुद अपने लिए भी सपोर्ट हैं बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी सपोर्ट हैं। ऐसे ही एक खातून आज हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं और बताएं कि सफर का आगाज किस तरह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौशीन फातिमा है और मैंने जो है वो अपने इस कारोबार का आगाज़ जो है वो सन 2013 में किया था। तो उस वक़्त मुझे ख़ैर इतनी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। बट आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना बस वो शौक में शुरू किया और करते-करते जो है ना वो माशाल्लाह से जो है ना वो आगे खुद ब खुद जो है परवरदिगार आलम रास्ते बनाता चला गया। अच्छा, आपके जहन में कपड़ों के कारोबार से मुतालिक किस तरह से ख्याल आया? बस यूँ ही जो है मेरी एक फ्रेंड थी जो करती थी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो है वो मार्केटिंग अच्छी करती हो और तुम्हारे अंदर है कि तुम कर सकती हो ये काम, तो क्यों नहीं तुम इसका आगाज़ करती, तुम इसको एज़ अ पार्ट टाइम करो। तो मैंने उस वक़्त इसको शुरू किया। जब आपने शुरुआत की तो सब कुछ पहले से आता था या आहिस्ता-आहिस्ता सीखती चली गईं? नहीं, नहीं, मुझे कुछ भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। बस मैंने जो है वो थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज मिली वो मेरी फ्रेंड से ही मिली। उसने मुझे गाइड किया, फ़ेसबुक पेज बनाना सिखाया और उसी के ज़रिए से जो है ना मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना सीखा और इस तरह से फिर जो है वो मेरी कुछ लिंक्स बने ऐसे जो जानते थे मार्केटिंग से रिलेटेड थे। घर, फैमिली और बिजनेस, इन तीनों को साथ लेके चलने का तजुर्बा कैसा रहा? जब मैंने आगाज़ किया तो बहुत राह में जो है ना वो मुश्किलात आई, परेशानियाँ आईं मगर जो है वो साबित कदमी जो है ना वो परवरदिगार आलम से तवस्सुल और साबित कदमी ने जो है उसको कायम रखा। मैं जो हूँ अपने शौहर के क्लिनिक में जो है वो बहुत बेतहाशा जो है ना उनकी मदद करती हूँ। तो उनको भी एक साथी की हमेशा से ज़रूरत रही है और वो हमेशा से वो ये चाहते थे, उनकी विश ये है कि मैं जो हूँ होम्योपैथी से लिंक रहूँ और मैं होम्योपैथी सीखूँ और मैं उनके साथ कदम ब कदम जो है वो खड़ी रहूँ और उनके इस काम में, उनके इस प्रोफ़ेशन में, उसको आगे बढ़ाने में जो है ना उनकी हमेशा जो है ना वो मदद करूँ। लेकिन जो है ना वो बस मैंने जो है ना वो एक रास्ता और चुन लिया अपने कारोबार का। अच्छा फातिमा, ये बताइएगा सोशल मीडिया मैनेजमेंट का सवाल किस तरह से ज़हन में आया? तो बगैर सोशल मीडिया के मैं नहीं समझती कि इंसान जो है ना वो आगे बढ़ सकता है या वो अपनी किसी भी काम को जो है ना वो आगे बढ़ा सकता है। आज का दौर जो है ना वो बच्चा-बच्चा चूँकि जो है ना वो इससे जुड़ा हुआ है। ये ख़्याल कि जो मेरे ज़हन में आ रहा है बार-बार कि कभी ये सोचा थक-हार के कि नहीं अब सब कुछ छोड़ देती हूँ, कुछ नहीं करना? इंसान है तो इंसान ज़ाहिर-सी बात है वो सुकून चाहता है और जो है वो आराम चाहता है और जब वो बहुत थक जाता है तो फिर वो हर चीज़ से जो है बिल्कुल बददन हो जाता है, उसका किसी चीज़ में जी नहीं लग रहा होता। तो जब ऐसा हुआ तो मैंने भी कोशिश की, मैं भी हर चीज़ से पीछे हट गई और इसी वजह से जो है ना मैंने फिर मैं जॉब भी करती थी, तो मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी रुक गई है। लेकिन फिर कोई ऐसी बात कि जिसने हिम्मत दिलाई हो और दोबारा ट्रैक के ऊपर वापस आ गए? वो परवरदिगार आलम की तरफ से एक हमारे लिए निशानी थी या परवरदिगार आलम की एक रहनुमाई थी, जिसने हमें हमारी अपनी ताकत के मुताबिक जो है ना परवरदिगार आलम ने खुद ही हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। क्योंकि हम उससे तवस्सुल करते रहते हैं, हम उससे जुड़े रहते हैं, उस पे भरोसा करते हैं, तो वो कभी किसी रास्ते को बंद नहीं करता। अच्छा, एक साथ इतना सारा काम है तो ये बताएं कि कितना चैलेंजिंग है और कितना खुशगवार है? बहुत मुश्किल, बहुत टफ है लेकिन जो है वो फिर भी साथ लेकर चल रही हूँ। थोड़ी दुश्वारियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, कुछ हर्डल्स आती हैं, कुछ रुकावटें भी आ जाती हैं। कभी-कभी जो है वो काम ऐसा लगता है कि चलते-चलते रुक गया है, अब जो है ना वो आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो है वो कुदरत की तरफ से कुछ होती है रुकावट, ये ठहराव होता है इंसान की ज़िंदगी में और वो ज़रूरी होता है। आपके ख़्याल में एक औरत का अपने शौहर के साथ मिलके काम करना, ये रिश्ते में कितना एतमाद पैदा करता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि औरत को जो है ना वो उसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए और उसके साथ खड़े रहना चाहिए और यही जो साथ होता है ना ये जो मजबूती रिश्ते में पैदा करता है ना वो कोई और पैदा नहीं कर सकता। अच्छा फातिमा, आखिर में कोई ऐसा मैसेज कि जो आप खवातीन को देना चाहें कि वो भी हिम्मत पकड़ें? तो वो कभी मायूस ना हो, हमेशा जो है ना वो अपने जो है ना वो किसी किस्म की मुश्किल आए, परेशानी आए, वो हमेशा साबित कदम रहें और अपने शौहर का साथ निभाएँ, उसको समझने की कोशिश करें। चाहे जितनी परेशानी, जितनी हर्डल्स आ जाएँ, लेकिन अपने मकसद से जो है ना वो कभी भी जो है ना वो गफलत ना बरतें। तो इंशाअल्लाह ताला वो अपने मकसद को ज़रूर हासिल कर सकेंगे। अच्छा जनाब, हमारी बात हो रही थी नौशीन फातिमा के साथ और नौशीन ने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की है। हम दुआ करेंगे कि नौशीन और नौशीन की तरह से और भी जितनी खवातीन हैं कि जो अपने घर में अपनी फैमिली सपोर्ट बनी हुई है, परवरदिगार आलम उनके लिए आसानियां पैदा करे। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो,
तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते।